बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 मार्च बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की दो दरख्वास्तें मंजूर कर ली गई हैं, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को डिस्चार्ज किया गया है दहशतगर्दी के 26 नवंबर के मुकदमा में। और साथ में आपको बताऊँगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर एक बड़ा हैरान कुन फ़ैसला सामने आया है, और वो इस वजह से कि इस नौइयत का ये फ़ैसला, इससे कुछ मिलता जुलता फ़ैसला लाहौर हाई कोर्ट का आया है, लेकिन ये उसी पाए का फ़ैसला है, लेकिन इसकी नौइयत अलग है। अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दहशतगर्दी अदालत की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को दहशतगर्दी अदालत पेश किया गया, 29 कारकुनान को। आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो रिहा होते हैं रावलपिंडी से 31 मुकदमात से, ज़मानतें 4 महीनों से ज़ायद हो गया है, जेल भुगत के रिहा होते हैं, तो उनमें से जो पसंद नहीं है सरकार को, वो फिर उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता है इस्लामाबाद के मुकदमात में। और इस्लामाबाद के मुकदमात में हमने देखा कि जिनको पहले गिरफ़्तार किया गया उनका 6 दिन का रिमांड दे दिया गया, जुडिशल रिमांड, ताकि शनाख्त परेड हो सके। एक जो सोशल मीडिया का कारकुन था उसका 14 दिन का जुडिशल रिमांड था, जो दहशतगर्दी मुकदमात भुगत के पिंडी से रिहाई के बाद इस्लामाबाद में गिरफ़्तारी होती है तो उनका 6 दिन का अदालत ने दिया था। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 29 कारकुनान को पेश किया गया अदालत में, और दहशतगर्दी अदालत है जनाबे वाला ताहिर अब्बास सिपरा साहब की। दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 29 कारकुनान को पेश किया गया, जहां पर यह भी रात गैप पेश किया गया, जहां पर फ्रीकैन के दलाल मुकम्मल होने पर 19 कारकुनान को शनाख्त परेड के लिए जेल भेज दिया गया। दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में मुलजमान की जानिब से वकला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इंसाफ लॉयर्स फोरम है वो पेश हुई, जबकि पुलिस की जानिब से PTI कारकुनान को शनाख्त परेड के लिए जेल भेजने की इस्तदा की गई। दहशतगर्दी अदालत ने दोनों अतराफ़ के दलाइल सुनने के बाद फ़ैसला महफूज किया, जो कुछ देर बाद जारी किया गया। अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 10 कारकुनान को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। 29 में से 10 कारकुनान को दहशतगर्दी के मुकदमात से डिस्चार्ज कर दिया और दीगर कारकुनान को शनाख्त परेड पर 12 दिनों के लिए जेल भेजने का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कारकुनान रावलपिंडी डिवीज़न के मुख्तलिफ मुकदमात में ज़मानत के बाद रिहा हुए थे, जबकि पुलिस ने थाना कोहसार के मुकदमा नंबर 1033 में शनाख्त परेड के लिए इस्तदा की थी। PTI कारकुनान के ख़िलाफ़ थाना कोहसार में 26 नवंबर को किए गए पुरतशद्दुद एहतजाज पर मुकदमा दर्ज है। एक तरफ कत्ल हुए, एक तरफ अंदराज मुकदमा की दरख्वास्तें दायर होती हैं, एक तरफ दरख्वास्तें खारिज कर दी जाती हैं। एहतजाज करने वाले 4 महीने से जेल में हैं। 31 मुकदमात पहले भुगत के, तमाम मुकदमात में ज़मानत पर रिहा हुए, जिसमें आमिर सालार काकड़ और बाकी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बलोचिस्तान के सिर्फ एक जो आमिर काकड़ हैं, आमिर सालार काकड़, वही अंदर हैं, जेल में हैं। बाकी तमाम कारकुनान रिहा हो चुके हैं। ये जो हैं ये ज़्यादातर खैबर पख्तूनख्वा के और फिर कुछ पंजाब के हैं। ये 29 टोटल थे, जिनमें से 10 को डिस्चार्ज कर दिया गया है, और बकिया जो हैं थाना कोहसार मुकदमा नंबर 1033 उसमें 19 को 12 दिन के जुडिशल रिमांड पर शनाख्त परेड पर जेल भेज दिया है। अब शनाख्त परेड का आपको याद होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाज़े कह चुकी है, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो पहली इस्लामाबाद हाई कोर्ट थी, मियां गुल हसन औरंगज़ेब और अरबाब ताहिर, कि शनाख्त परेड तो 1 दिन में भी हो सकता है, 2 दिन में मैक्सिमम हो सकता है। अगर आपने 12 दिन के लिए शनाख्त परेड पे देना है तो आप क्यों उनकी आज़ादी से महरूम कर रहे हैं। अब होता क्या है कि 12 दिन के बाद वो आके कह दें कि जी इनकी शनाख्त नहीं हो सकी, तो शनाख्त नहीं हो सकी तो वो उनकी जो ईद है वो भी आपने जेल में करवा दी। आपने 12 दिन, एक लम्हा मुश्किल होता है कैद का, और 12 दिन आपने उनको विदाउट एनी रीज़न जेल में रखा। तो ये चूँकि एक निज़ाम है, इस निज़ाम में क्या कहने इस निज़ाम के और जिस तरीके से इस निज़ाम को चलाया जा रहा है। अच्छा, वहीं पे दूसरी जो पेशरफ सामने आई, सहाफ़ी जो साइबर क्राइम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था वहीद मुराद, उनको उनकी ज़मानत आज ही उनका जिस्मानी रिमांड ख़त्म हुआ। जिस्मानी रिमांड ख़त्म होने के बाद वहीं पे खड़े जुडिशल रिमांड हुआ। जुडिशल रिमांड पे वहीं पे ज़मानत दायर हुई, वहीं पे ज़मानत मंजूर हुई। चूँकि मुकदमे में कोई चीज़ थी नहीं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत इस्लामाबाद ने साफ़ी वहीद मुराद की ज़मानत मंजूर करते हुए रिहा करने का हुक्म दिया। 3-4 दिन सरकार ने उनको रख लिया, उसके बाद
अपनी तरफ से उन्होंने जो वो अपडेट करते हैं सॉफ्टवेयर, और उसके बाद फिर रिहा कर दिया। साइबर क्राइम एक्ट के दर्ज मुकदमे में अदालत ने 50,000 रुपये मुचलकों की जमानत मंजूर की। ताम दरख्वास्त गुजार की इस्तदा पर अदालत ने मुचलके कम करके 20,000 कर दिए। साफ़ी वहीद मुराद को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर FIA की जानिब से जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने साफ़ी को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दिया। अदालत ने इस्तफसार किया कि आपने 2 दिन में क्या मटीरियल हासिल किया। FIA ने बताया कि इनको मुख्तलिफ पोस्ट दिखाई गई जो रिकॉर्ड पर भी लगा दी गई हैं। वकील ईमान मज़ारी ने दलाल में कहा कि जिन पोस्टों के हवाले से कहा जा रहा है वो वहीद मुराद की नहीं है, एक पोस्ट अख्तर मैंगल की है जो इनका बयान है। दलाइल के बाद जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह ने साफ़ी वहीद मुराद की ज़मानत मंजूर करते हुए ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। मुकदमे से डिस्चार्ज नहीं किया लेकिन ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया, और अदालत ने कहा कि इनकी ज़मानत मंजूर की जाती है। पहले 50,000 रुपये के मुचलकों की वज़ की गई और फिर उसके बाद जो ज़मानत है उनकी वो मंजूर की गई, और 20,000 के मुचलकों के इवज़, चूँकि जब इतनी अमाउंट हो तो वो वहीं पे पैसे अदा कर दिए जाते हैं, कैश जमा करवा दिया जाता है सरकारी ख़जाने में, और फिर सरकार के ख़जाने को पैसा मिलता है और लोग रिहा हो जाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की 2 दरख्वास्तें थीं। एक इमरान खान की थी अपने बेटों से मुलाकात की पिटीशन थी, एक थी कि मुझे किताबें दी जाएँ। ये दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह हैं। उन्होंने GHQ हमला केस FIR नंबर 708/2023 है, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला पेश हुए। प्रीलिमिनरी आर्गूमेंट्स ऑफ मोहम्मद फैसल मलिक एडवोकेट लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर एंड राजा इकराम अमीन मिनहास लर्नड स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट। ये वही है राजा इकराम अमीन मिनहास, राजा इनाम अमीन मिनहास का भाई, जो इस वक्त एडिशनल जज है और इमरान खान के केसेस को भी सुन रहा है, जिसके ऊपर यही एतराज़ आयद किया गया था जब उनके पास इमरान खान का एक मुकदमा था साइफर तोशा खाना 2 केस में बरीयत की दरख्वास्तें। तो उन्होंने कहा था जी कि 9 मई में वो इमरान खान के ख़िलाफ़ प्रोसिक्यूटर है इनका भाई, ये वो राजा इकराम अमीन मिनहास है, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो उसके बाद कहते हैं जी कि रिपोर्ट आई। रिपोर्ट आने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है वो डिसऑर्डर विल डिस्पोज ऑफ 2 एप्लीकेशंस फाइल्ड बाय लर्नड काउंसिल फॉर द पिटिशनर, 1 फॉर द टेलीफोनिक कन्वर्सेशन बिटवीन द पिटिशनर एंड हिज सन एंड 2nd फॉर प्रोविजन ऑफ बुक्स टू द पिटिशनर इमरान अहमद खान नियाजी। As per version of learned counsel for the petitioner, Honorable Islamabad High Court has directed the petitioner legal team to approach the trial court for issuance of order to arrange a telephonic talk with his sons, due to which he has filed this application, which was seriously opposed by the learned prosecutor on legal and फैक्चुअल ग्राउंड्स, जिसको बड़े सीरियस अंदाज में जो मुखालिफ सरकार का वकील है उसने उसकी मुखालफत की, और उसने कानूनी नुकात भी उठाए और हकाइक से भी पर्दा उठाया। ईद उल फितर इज़ फास्ट विच इज़ सोशल एंड रिलीजियस, कि जी चूँकि ईद उल फितर आ गई है जो कि सोशल और रिलीजियस ओकेजन है ऑफ फैमिली गैदरिंग for Muslims, as the petitioner cannot be deprived of the opportunity. Hence, the application is allowed, and Superintendent Central Jail Rawalpindi is directed to arrange a telephonic call between the petitioner Imran Ahmad Khan Niazi and his sons as per jail manual and prison rules. Learned counsel for the petitioner further prayed that many books were provided for supply to the petitioner Imran Ahmad Khan Niazi, but the jail authorities are not forwarding the same to him. To read the books is a fundamental right of every prisoner, as the same cannot be denied to the petitioner. Hence, the application is allowed, and the Superintendent Jail is directed to hand over the books to the petitioner accused Imran Ahmad Khan Niazi, subject to their scrutiny or clearance as per jail manual. उसकी क्लियरेंस करके वो भी इमरान खान को दी जाए। तो इमरान खान की जो किताबों की इमरान खान बार बार मुतालबा कर रहे थे मुझे मेरी किताबें दी जाएँ, वो किताबें सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल के पास जमा हैं, वो आगे नहीं दे रहे थे, जिसके ऊपर फिर अदालत से रुजू किया गया था। अदालत ने वो इस्तदा भी मंजूर कर ली है। अब यहाँ पर तो लार्जर बेंच के फैसलों पर अमल दरामद नहीं होता, लेकिन ये हकीकत है कि वो चूँकि सियासी रहनुमाओं से मुलाकात और पॉलिसी का मामला है, यहाँ ऐसा कुछ है नहीं। तो किताबों की हद तक और इमरान खान की बेटों की हद तक जो उनका बार बार मुतालबा है, उस हद तक उम्मीद है कि ये मुलाकात ये टेलीफोनिक गुफ्तगू करवा दी जाएगी और किताबें भी मिल जाएंगी। दोनों दरख्वास्तें आज 28 मार्च 2025 का ऑर्डर है और अदालत की जानिब से कल दरख्वास्तें दायर हुई, कल नोटिस जारी हुआ था और आज ऑर्डर जारी हुआ है 28 मार्च को। आज आखिरी वर्किंग डे है, कल से छुट्टियाँ हैं। 29 मार्च से लेके
जो 2 अप्रैल तक छुट्टियां कर दी हैं अदालत की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट ने। तो ये आज पिंडी की अदालत का भी आखिरी वर्किंग डे था। वहीं पे आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक कारकुन की बादियाबी से मुतल्लिक दरख्वास्त थी। तो अदालत ने कहा, लाहौर हाई कोर्ट की अबर गुल खान साहबा ने, जो एडिशनल जज हैं, कि सेक्रेटरी दिफा को नोटिस नहीं जारी किया जा सकता और फिर दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार दे दिया था। आज जो जज हैं खादिम हुसैन सुमरो, जो सिंध हाई कोर्ट से वहाँ इंसाफ और आइन पर अमल दरामद होने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाया गया था, उन्होंने कहा, पहले ये होता था कि जब भी कोई दरख्वास्त दायर करता था कि मेरे खिलाफ मुकदमात की तफसीलात बताई जाएँ, तो सेक्रेटरी दाखिला को कहा जाता था और सेक्रेटरी दाखिला मुख्तलिफ सूबों से फिर तफसीलात लेके बताते थे। आज अदालत ने यह प्रेसिडेंट सेट कर दिया है कि सेक्रेटरी दाखिला को नोटिस नहीं हो सकता, ये हमारे अख्तियार में नहीं है। ताहिर सादे केस में वजारत दाखिला को भी नोटिस करने की ज़रूरत नहीं है। कोई दहशतगर्दी या बड़ा मामला हो तो वजारत दाखिला को नोटिस करें। ये तो सारे सियासी केसेस होते हैं, लिहाजा वजारत दाखिला की बजाय पुलिस और FIA से जवाब तलब कर लेते हैं। अदालत ने यह नहीं कहा भाई सियासी केसेस हैं तो सियासी केसेस नहीं होने चाहिए। उन्होंने कहा ये तो सियासी केसेस होते हैं, इसमें वजारत दाखिला का कोई बहुत बड़ा मुकदमा हो। अब 9 मई का मुकदमा रियासत कहती है सबसे बड़ा है, 26 नवंबर का मुकदमा रियासत कहती है सबसे बड़ा है, तो जज साहब कहते हैं ये तो सियासी मुकदमात हैं, इसमें क्या सेक्रेटरी दाखिला को FIA और पुलिस को सिंपल नोटिस जारी कर देते हैं। अदालत ने पहले इस्लामाबाद से दूसरे सूबों को बजरिया वजारत दाखिला नोटिस हो जाता था, अब ट्रांसफ़र होने के बाद जो जजेज़ ने ये रास्ता भी बंद कर दिया है। अब बाकी सूबों से आपको कोई तफसील नहीं मिलेगी, आपको फिर बलूचिस्तान से तफसील लेने के लिए बलूचिस्तान हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, सिंध से लेने के लिए सिंध जाना पड़ेगा। और ये एक सिलसिला है जो दिन ब दिन अपनी आबोताब के साथ जारी है। आइन और कानून का जो रोशन चेहरा है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हमें नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।